हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों, आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य का 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। इसका नाम है सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध द्विज ऋत्विज पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा धृतसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धृतसेन के आश्रम मेधारण्य में जाकर शाल वृक्ष के सहारे बैठे हुए महात्मा धृतसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजऋषि धृतसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि हे राजऋषि, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धृतसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से च्युत हैं और वनवास का आश्रम लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार से सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज सप्तम, इसके जानकर ही पतिवरा है। आपके पुत्र के साथ उसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट न करे। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है और इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्रवधू बनाने के निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा धृतसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसीलिए मैंने अपना निश्चय आपसे नहीं कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं में आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधि पूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्व गुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित भार्ता को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषण को उतारकर वल्लकल के भूषण और काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपने सेवा गुण, नम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजऋषि सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन 25वां अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे शरणम हरे शरणम।